और यहीं से आता है वो एंगल जो इस कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का कहना है कि रहमान का खौफ इतना बढ़ चुका था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम भी उससे खौफ खाता था। दोस्तों, कहते हैं कि रहमान का नाम आते ही सिर्फ लियारी नहीं बल्कि क्रॉस बॉर्डर अंडरवर्ल्ड के अंदर भी लोग कांप जाते थे। ये वो दौर था जब रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि खुद एक ऐसा खतरा बन चुका था जिससे अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े माफियाओं की भी रूह कांप उठती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, फिल्म धुरंधर ने एक खतरनाक विलन दिखाया, एक ड्रामेटिक कहानी सुनाई और एक मौत के साथ सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन असल जिंदगी का रहमान डकैत इतना सीधा, इतना सिंपल कभी था ही नहीं। जो लोग समझते हैं कि फिल्म में दिखाई गई रहमान की मौत पूरा सच है, उनके लिए असल कहानी एक झटके से कम नहीं। यह कहानी है रील के पीछे छुपाई गई एक ऐसी रियलिटी की जो सिस्टम को भी अनकंफर्टेबल कर देती है। दोस्तों, कराची का लियारी इलाका सिर्फ एक जगह नहीं था बल्कि एक ऐसी भट्टी थी जहां से खौफ पैदा होता था। तंग गलियां, भूख, ड्रग्स, गैंगवार और लापरवाही। 1700 के दशक से नेग्लेक्ट होता आया यह इलाका 1990 तक पाकिस्तान का सबसे वायलेंट जोन बन चुका था। इसी लियारी में पैदा हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया ने बाद में रहमान डकैत के नाम से जाना। रहमान का घर ही उसका पहला क्राइम स्कूल था। उसके पिता दाद मोहम्मद और चाचा पहले से ही अंडरवर्ल्ड में एक्टिव थे। ड्रग्स, फिरौती और स्मगलिंग उसके लिए बचपन से नॉर्मल चीज थी। दोस्तों, बचपन से ही रहमान की जिंदगी खून और हिंसा से भरी थी। महज 13 साल की उम्र में सिर्फ पटाखे फोड़ने से रोकने पर उसने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। 15 साल की उम्र तक आते आते मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ड्रग्स डीलर की जान ले चुका था। लेकिन जो घटना आज भी कराची के लिए सबसे ज्यादा डरावनी है वो 1995 की है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रहमान ने अपनी ही मां खादीजा को गोली मार दी। पुलिस को बताया गया कि मां पुलिस की मुखबिर बन चुकी थी, जबकि कुछ कहानियों में यह भी कहा गया कि रहमान को शक था कि उसकी मां का रिश्ता राइवल गैंग से था। लेकिन असल कहानी की डरावनी गहराई फिल्म कभी पूरी तरह दिखाई नहीं सकती। दोस्तों, जेल से भागने के बाद रहमान ने लियारी में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। 2000 के बाद वो लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, किडनैपिंग और फिरौती सब कुछ उसके कंट्रोल में था। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी और उसके गैंग की बेरहमी इतनी ज्यादा थी कि दुश्मनों के कटे हुए सिरों से वो फुटबॉल खेला करते थे। इस गैंगवार के दौर में 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लियारी के आम लोगों के लिए मौत रोजमर्रा की खबर बन चुकी थी और खौफ एक रूटीन जिंदगी। रहमान सिर्फ गोली से राज नहीं करता था बल्कि उसने पावर को पॉलिटिक्स तक पहुंचा दिया। 3 शादियां, 13 बच्चे और पॉलिटिकल बैकिंग के साथ उसने 2008 में पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जो नाम के लिए शांति की बात करती थी लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक पावर स्ट्रक्चर थी। दोस्तों, लियारी में पुलिस भी बिना सिग्नल के घुसने से पहले 100 बार सोचती थी। रहमान अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं था दोस्तों, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जिसे तोड़ना मुश्किल होता जा रहा था। और यहीं से आता है वो एंगल जो इस कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का कहना है कि रहमान का खौफ इतना बढ़ चुका था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम भी उससे खौफ खाता था। दोस्तों, कहते हैं कि रहमान का नाम आते ही सिर्फ लियारी नहीं बल्कि क्रॉस बॉर्डर अंडरवर्ल्ड के अंदर भी लोग कांप जाते थे। ये वो दौर था जब रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि खुद एक ऐसा खतरा बन चुका था जिससे अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े माफियाओं की भी रूह कांप उठती थी। अगस्त 2009 में रहमान डकैत की मौत का ऐलान हुआ। ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक क्वेटा के पास पुलिस एनकाउंटर में उसको मार गिराया गया। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। रहमान की पत्नी ने सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि कोई रियल एनकाउंटर हुआ ही नहीं। उसके मुताबिक रहमान को पहले ही अगवा कर लिया गया था और बाद में इस पूरी घटना को एक फेक एनकाउंटर के तौर पर दिखाया गया। दोस्तों, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने पुलिस के वर्जन को सही माना, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है क्योंकि हर कहानी का एक लीगल सच होता है और एक जमीनी सच। दोस्तों, जिस ऑफिसर ने रहमान के खिलाफ ऑपरेशन लीड किया उसका अंजाम भी कम डरावना नहीं था। 2014 में सुपर कॉप चौधरी असलम तालिबान के बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। रहमान चला गया लेकिन लियारी की दीवारों पर आज भी उसका खौफ लिखा हुआ है। दोस्तों, धुरंधर ने एक विलन को दिखाया लेकिन असल कहानी एक पूरे सिस्टम को नंगा करती है। फिल्म ने एक मौत दिखाई लेकिन रियलिटी ने कई सवाल छोड़ दिए।
कभी कभी रील ज्यादा सेफ होती है क्योंकि रियल कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पुलिस और पावर स्ट्रक्चर कभी भी अपना चेहरा देखना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों।